जी नमस्कार, कुमुद सर चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में एक बड़ा खुलासा करूंगा। खुलासा यह है कि आरटीआई के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बीते दिनों एक जवाब दिया गया, जो कि बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन को पूरी तरीके से सभी ग्रुप को प्रभावित करने के साथ ही साथ दिसंबर सीटेट के जीत में कारगर है, सीढ़ी का काम करने वाला है यह आरटीआई का जवाब। साथ ही साथ मैं उन लोगों का भी विस्तृत विश्लेषण करूंगा जो लोग दिसंबर सीटेट को अवैध मानते हैं, लेकिन इस आरटीआई के जवाब पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हैं। उन लोगों के मौन का क्या राज है। इससे पहले कहना चाहूँगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप लोगों को बतला दूं कि बीते साल 2019 में बिहार सरकार के आला अधिकारियों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार टीईटी बीटेट 2011 के अभ्यर्थियों का 7 साल से वैलिडिटी को बढ़ा करके 9 साल किया गया और उन लोगों को बिहार शिक्षक नियोजन में शामिल कर लिया गया। जबकि आपको मैं बतला दूं कि किसी भी टीईटी का जो वैलिडिटी होता है, चाहे सीटेट का वैलिडिटी होता है, वह भारत सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक 7 साल का होता है। लेकिन यहाँ बिहार सरकार के अधिकारियों के द्वारा छात्र हित को ध्यान में रखते हुए 7 साल से 9 साल वैलिडिटी किया गया। इसी पर किसी महिला अभ्यर्थी ने आरटीआई फाइल करके शिक्षा मंत्रालय से क्वेश्चन पूछा कि क्या 7 साल से ज़्यादा टीईटी के वैलिडिटी को बढ़ाया जा सकता है। आप स्क्रीन पर उस आरटीआई के लेटर को देख सकते हैं, जिसमें महिला साथी ने क्वेश्चन पूछा, कैन वैलिडिटी ऑफ टेट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 7 ईयर्स। 7 साल से क्या ज़्यादा हो सकता है टेट का वैलिडिटी, जिस पे शिक्षा मंत्रालय का स्पष्ट गाइडलाइन है, द एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ टेट सर्टिफिकेट बियॉन्ड 7 ईयर्स इज नॉट रिजाइबल। कहा जा रहा है कि टेट का जो एक्सटेंशन होगा वह 7 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक अभ्यर्थी बहुत बार टेट के एग्ज़ाम में बैठ करके सर्टिफिकेट पा सकता है, लेकिन जो एक बार सर्टिफिकेट लेगा उसका वैलिडिटी केवल और केवल 7 साल होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हैज़ गवर्नमेंट ऑफ बिहार मेड एनी रिक्वेस्ट टू योर ऑफिस टू इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ टेट कैंडिडेट्स हेल्ड इन 2012 से 2013 एंड सो फार ऑन दैट रिक्वेस्ट एक्शन टेकन। कहा जा रहा है कि क्या आपके विभाग के द्वारा बिहार सरकार ने ऐसा कोई सुझाव मांगा है कि 7 साल से ज़्यादा वैलिडिटी किया जाएगा। इस पर शिक्षा मंत्रालय कहता है, एज पर द रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन दिस सेक्शन नो सच रिक्वेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज़ बीन रिसीव्ड ऑन दिस मैटर। बिहार सरकार ने भारत सरकार के से कोई भी ऐसा सुझाव नहीं लिया, कोई भी बिना पूछे हुए सिर्फ और सिर्फ अपने मनमानी करते हुए छात्र हित का ध्यान रखते हुए 7 साल से वैलिडिटी को 9 साल किया गया। मैं बतला दूं कि बिहार टीटी के अभ्यर्थियों को यदि शिक्षक नियोजन में शामिल करके किया गया है 7 साल से बढ़ा करके 9 साल 2 साल जो वैलिडिटी बढ़ा है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन लोगों का विरोध नहीं करता हूं बीटेट अभ्यर्थियों का। लेकिन बड़ा सवाल बिहार सरकार के शिक्षा अभ्यर्थी, उन बीटेट अभ्यर्थी और तमाम जो पहले से सीटेट पार कर रखे हैं उन लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूं कि जब बिना डॉक्यूमेंटेशन का, बिना अथॉरिटी का और बिना कोई नियम कानून का और भारत सरकार के गाइडलाइन का सरेआम उल्लंघन करते हुए बिहार सरकार ने जब 7 साल से 9 साल वैलिडिटी कर सकता है और उन लोगों को नियोजन में शामिल कर सकता है, तो फिर दिसंबर माह के सीटेट अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। पूछता है सारा बिहार कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बेवजह बीच में लेटर जारी करके आवेदन का अंतिम तिथि 23 नवंबर घोषित करके इन लोगों को बाहर क्यों रखा गया है। यदि शिक्षा विभाग के अधिकारी तक यह वीडियो पहुंचे तो मैं उनसे भी जवाब का इंतजार करूंगा कि आप बताएं कि आप ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं, और आप स्पष्ट करिए कि भारत सरकार के शिक्षा का जो अधिकार है और जो उसने घोषित किया है 7 साल वैलिडिटी, उसका उल्लंघन आपने सरेआम क्यों किया है। दोस्तों, बीते दिनों बिहार शिक्षक नियोजन पर ताज़ा और सबसे हालिया जो केस हुआ वह बिहार टीटी 2011 के अभ्यर्थियों के द्वारा केस से एक बड़ा केस किया गया, और केस में बतलाया गया है कि हम लोगों को इस शिक्षक नियोजन में प्रायोरिटी दिया जाए, हम लोगों का जगह सुनिश्चित किया जाए। ले सबसे तो पहले इन लोगों को एक रहमो करम करके इस नियोजन में शामिल किया गया, उल्टे में अब इन लोगों को जगह भी सुरक्षित होना चाहिए। इस पे तो न्यायालय ही अपना डिसीजन देगा। लेकिन मेरा जो बुनियादी सवाल है,
मेरा सवाल शिक्षा विभाग से है कि आप यहाँ नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और दिसंबर सीटेट के पास आकर के आपका सारा LLB का डिग्री दिखता है और आपका सारा नियम कानून दिखता है। आप इस पे भी तो बोल के देखिए। चलिए वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं बात करता हूं उन अभ्यर्थियों का जो कि दिसंबर सीटेट को अवैध घोषित करते हैं, तरह तरह के गैंग बनाते हैं, टीम बनाते हैं और बेवजह बकवास करके अभ्यर्थियों का इमोशनल और मानसिक रूप से शोषण करने का काम करते हैं। मैं उन लोगों से सवाल करता हूं कि जब यह RTI का जवाब आया है कि इन लोगों को 7 साल से 9 साल भारत सरकार के गाइडलाइन का उल्लंघन करके किया गया है और साथ ही साथ बीटेट 2011 के अभ्यर्थी जब अपना जगह सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं, तो इस पे जो लोग अवैध दिसंबर सीटेट की नारा लगाते हैं उन लोग के चुप्पी का राज क्या है? भाइयों आप चुप क्यों हो? यह RTI पढ़ के मौन क्यों धारण किए हो? क्या हुआ? मुंह में दही जम गया है? अब तो कोई नहीं देख रहे? हाय औकात, दम है, हिम्मत है तुम में तो जरा सा एक वीडियो बनाओ। बड़ा आते हो ना वीडियो बनाने के लिए, आजा एक वीडियो बना दे कि बीटेट अवैध है, 7 साल से वैलिडिटी 9 साल करना गलत है हिम्मत तो बना के दिखा दे। दिसंबर पे तो बड़ा वीडियो बनता है तुम्हारा, अवैध दिसंबर पे तो बहुत नारा को फलाना ढेकाना टीम गैंग के द्वारा किया जाता है, लेकिन इस पे चुप्पी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है तुम लोगों का? कौन सा रिश्ता है बीटेट के साथ जो इस तरीके से चुप्पी साधे हो? हिम्मत है तो आजा मैदाने जंग में बोल के दिखा दे कि बीटेट अवैध है, दिसंबर सीटेट अवैध है। दिसंबर सीटेट के बारे में तरह तरह की बातें की जाएंगी, लेकिन बीटेट पे एक सवाल नहीं किया जाएगा। है हिम्मत तो बोल के दिखा कि यह सरेआम धजिया। एक जगह छात्र बोलोगे, मुझे पता है ना, मुंह से बोलोगे, क्योंकि रिश्ता वही वाला ना है, तो बोलोगे कि यह छात्र हित में फैसला किया गया है। तो दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के लिए क्यों नहीं छात्र हित हुआ? क्यों तूने दबाव डाला? क्यों आप लोगों ने सचिवालय पे दबाव बना के दिसंबर सीटेट को बाहर किया? क्या लगता है कि दिसंबर सीटेट बाहर हो जाएगा? न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है, इंतजार है 2 नवंबर का, निश्चित रूप से दिसंबर सीटेट को जजमेंट मिलेगा। लेकिन मुझे पता है कि बेशर्म आप लोग इतने हैं कि न्यायालय के जजमेंट को भी अब मानने से आप लोग उस पर भी तरह तरह के बेवजह तूल देंगे और कमेंट करेंगे, मुझे पता है ना। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं कि अवैध दिसंबर सीटेट का नारा लगाने वाले जरा बतला देना कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, जरा इस रिश्ते को स्पष्ट कर देना। चलिए दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इंतजार करें 2 नवंबर का। आप लोगों का पक्ष मजबूत है, आप लोगों के पक्ष को निश्चित रूप से 6079 जो कुमुदकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, उस केस के जरिए वकीलों का पक्ष रखा जाएगा और आपको निश्चित रूप से जजमेंट दिलाने का काम होगा। आप सभी लोग सकारात्मक रहें, शांत मन से रहें, पॉजिटिव रहें। मैं जजमेंट की जीत का और जजमेंट का दवा ठोक के गारंटी कभी नहीं लेता हूं, ना गारंटी करता हूं, लेकिन मुझे अपने पक्ष पे पूरी गारंटी होता है। मुझे पता है कि मेरा पक्ष बड़ा मजबूत है और हमारे पक्ष में निश्चित रूप से जजमेंट आएगा। मैं उम्मीद करता हूं और न्यायालय पे मुझे पूर्ण भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।